हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन से सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। हमें गिवन है मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन इक्वल टू वन। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से। की कॉन्सेप्ट तो हमें पता है यहाँ पे कि ये प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस में, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए। देन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स इज लाई बिटवीन माइनस ए टू ए यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, और एक और हम यहाँ पे देखेंगे कि ये अगर हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का वो क्या होता है बच्चों, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें इन इक्वेशन गिवन है मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन इक्वल टू वन। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस थ्री अपॉन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन टू वन। ठीक है, अब इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक तो हो जाएगा एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, है ना। और सेकेंड पार्ट यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस थ्री, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर यहाँ से, तो यहाँ पे हमें पास क्या मिलेगा, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सेवन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर और क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर दोनों के फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सेवन, इसके फैक्टर करने के लिए इसको ज़ीरो के इक्वेट ले लेते हैं पहले तो, और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, क्या आएगा, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो वन आएगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वन है, और माइनस फोर ए सी करेंगे तो ए की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू माइनस सेवन है, तो फोर सेवन जा कितना हो जाएगा 28, और अपॉन टू ए होता है, ए की वैल्यू वन है तो टू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों रूट ट्वेंटी नाइन प्लस माइनस माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, तो दो पॉइंट तो ये मिलेंगे, और एक हम एक्स स्क्वायर माइनस फोर के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू ये होंगे, तो यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट टू और माइनस टू हो जाएंगे। अब इनको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो रूट ट्वेंटी नाइन, देखो हमारे पास फाइव पॉइंट समथिंग होगा, तो एक पॉइंट तो हमें क्या मिलेगा, माइनस रूट ट्वेंटी नाइन माइनस वन अपॉन टू, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा एक यहाँ से माइनस टू, एक आ जाएगा टू, और एक आ जाएगा बच्चा हमारे पास रूट ट्वेंटी नाइन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, क्योंकि रूट ट्वेंटी नाइन फाइव पॉइंट समथिंग होगा, है ना, ये आ जाएगा। तो ये इस तरह से फैक्टर हो रहे हैं हमारे पास। अब यहाँ से इसको ले तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से कंसिडर करेंगे। हमें सॉल्व करना है फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस रूट ट्वेंटी नाइन माइनस वन अपॉन टू यूनियन, फिर यहाँ पे आएगा माइनस टू टू टू, है ना। इक्विलिटी भी है हमारे पास, है ना, पर यहाँ पे देखो टू और माइनस टू हमने डिनोमिनेटर से लिया है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, माइनस टू और टू इंक्लूड नहीं होगा, फिर यूनियन आ जाएगा, ये इंक्लूड हो जाएगा, और फिर यहाँ से आएगा रूट ट्वेंटी नाइन माइनस वन अपॉन टू टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन इक्वल टू वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो वही वन को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस वन लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें हम एलसीएम लेते हैं यहाँ से तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स माइनस थ्री
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हम देखिए यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। किसी भी इनइक्वलिटी में कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 और साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसके फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 को अगर हम 0 के इक्वेट लेते हैं तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 है और 4 ऐसी करेंगे तो प्लस 4 आएगा, तो ये आएगा √5/2। ठीक है। तो यहाँ पर जो फैक्टर है दो तो और मिल रहे हैं हमें, √5 + 1 और √5 माइनस √5 है ना, माइनस √5 1 माइनस √5 और 1 प्लस माइनस √5, तो ये हमें मिल रहा है। और दो यहाँ से मिलेंगे 2 और -2, तो इनको भी हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। अब देखो √5 की वैल्यू जो होती है 2 पॉइंट समथिंग होगी, 2 पॉइंट प्लस 1 जब हम करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 समथिंग आएगा, ये है ना। पॉजिटिव रिजल्ट तो 1.5 समथिंग आएगा और नेगेटिव रिजल्ट आएगा -1.5 समथिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, -2 है ना। फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, 1 -1 प्लस √5/2, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 2 है ना, फिर 2 आएगा और फिर उसके बाद आ जाएगा √5 + 1/2, क्योंकि √5 हो गया 2 पॉइंट समथिंग और प्लस 1 करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग है ना। तो ये हमारे पास आएगा बच्चों कितना, यहाँ से यहाँ पे आएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस है ना, 1 माइनस, एक सेकेंड, ये हमारे पास क्या था, 1 था ना, ये वहाँ पर ये 1 माइनस आएगा बच्चों, 1 माइनस √5 और यहाँ पे आएगा 1 प्लस √5/2 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। ये आ जाएगा। अब इसमें साइन हमारे पास वही ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ से लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्टी कंसिडर करेंगे तो ये आएगा माइनस इनफाइनाइट से -2 है ना। -2 और 2 तो हमने डिनोमिनेटर से तो इंक्लूड नहीं होगा, फिर यूनियन यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस √5/2 से 1 प्लस √5/2 और फिर यूनियन यहाँ पे आएगा क्लोज ओपन ब्रैकेट 2 to इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये जो दो रिजल्ट आ रहे हैं, एक रिजल्ट तो ये वाला हो गया है ना, और एक रिजल्ट हमारा ये वाला हो गया, इनका हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा -√29 -1/2, फिर आएगा -2, फिर आ जाएगा 1 माइनस √5/2, फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस √5/2 और फिर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा √29 -1, ठीक है। ये हमारे पास यही बनेगा है ना, -1/2 ये आ रहा है। अब जो पहला वाला पार्ट था उसमें था माइनस इनफाइनाइट है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इससे इस तरफ चलेंगे। फिर था किसके बाद क्या, -2 से 2 वाला, तो -2 से 2 ये ओपन ब्रैकेट है, ये वाला आ जाएगा और फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे क्या, √29 है ना, तो यहाँ से इस तरफ। और इस वाले में देखो तो माइनस इनफाइनाइट है ना, तो ये वाला आ जाएगा एक तो, ठीक है। और फिर हमारे पास ये वाला पार्ट आ रहा है, -1/√5 से 1 + √5 और एक 2 to इनफाइनाइट आ रहा है। तो इसमें अगर कॉमन पार्ट देखें तो एक तो ये वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा, एक ये वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा और एक ये वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा।
तो यहाँ से जो सॉल्यूशन हमारा बन रहा है इस इनिक्विटी का, वो बनेगा माइनस इनफाइनाइट टू -√29 -1/2। यहाँ से क्लॉज आ जाएगा ये, फिर आएगा यूनियन 1 -√5/2 टू 1 +√5/2 और यूनियन फिर क्या आ जाएगा हमारे पास √29 -1/2 टू इनफाइनाइट। ओके बच्चों, तो ये इस इनिक्विटी का आंसर बनेगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।